हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक के बारे में, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो थिंग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, मतलब वो जो सेंट्रल एटम होगा उसके साथ कितने एटम अटैच है और उसके लोन पेयर। मतलब हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे वो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो यदि ये दोनों का जो सम होगा वो यदि 2 आता है आपके पास तो क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। और यदि 3 आता है सम तो क्या होगा sp2, 4 आता है तो होगा sp3 एंड 5 आएगा तो हमारे पास होगा s। अब देखो आपको पता है 1s and 3p, p ऑर्बिटल 3 ही प्रकार के होते हैं, हमको पता है, फिर है ना। तो क्या होगा यहाँ पर sp, p3 and d, है ना। फिर 6 होगा यदि तो क्या होगा sp3d2, sp3d2। 7 होगा sp3d3, है ना। तो यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो किसी भी एटम का, एनी सेंट्रल एटम, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड एंड लोन पेयर ऑफ दैट एटम, मतलब उससे कितने एटम अटैच है और उसका लोन पेयर सेंट्रल एटम का। तो यहाँ से जो भी आ रहा, हमारा जो भी सम आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यदि 2 आएगा तो हम बोलेंगे sp3 होगा तो sp2 4 आएगा, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के लिए, है ना। तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली कि यदि आपको किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए और उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट्स होती है। बट हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर CH4 का, ठीक है। CH4 इसको हम बोलते हैं मीथेन। अब जो मीथेन एटम होगा, है ना, मीथेन का फार्मूला है CH4, है ना। अब आपको पता है कि कार्बन है, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम अटैच, कितने एटम अटैच है इसके साथ, 4, ठीक है। कितने लोन पेयर है, आपको ये पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में, क्योंकि कार्बन जो होता है वो 14 ग्रुप से आता है ना। तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s2 एंड 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 4 होते हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, मतलब बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया है। तो कितना लोन पेयर बचेगा, 0। तो टोटल आ रहा हमारे पास 4 और 4 आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा sp3, क्या होगा sp3, ठीक है। नेक्स्ट एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करके देखें तो NH3 का देखते हैं हम, है ना। NH3 जो होता है वो कहाँ से आता है, आपको पता है 15 ग्रुप से आता है, और 15 ग्रुप से आता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p3, है ना। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन से, 5 इलेक्ट्रॉन से तो हम 5 लिखेंगे। टोटल एटम अटैच टू दैट एटम, कितने एटम अटैच है उससे, तो हम बोलेंगे 3, है ना। कितने, 3 है। अब टोटल एटम तो 3 अटैच है बट लोन पेयर कितना है, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 3 ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया और बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर बचा। एक लोन पेयर होगा तो कितना होगा, 3 और 1 4, और 4 होगा तो sp3, है ना। नेक्स्ट एटम लेंगे हम यहाँ पर H2O का। नेक्स्ट एटम होगा हमारे पास H2O। H2O में आपको किसका कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है। अब ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 ग्रुप से, किससे, 16 ग्रुप से, तो ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से आपको पता है कि 2 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए इसने, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लोन पेयर कितने बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर लिया तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर मतलब 2 + 2 = 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट एटम हम देखें जिनान टेट्रा फ्लोराइड, है ना, इसको XeF4 बोलते हैं हम। अब आपको पता है कि जिनान के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8, कितने 80 होते हैं ना। जिनान का नंबर 54 होता है, कितना होता है 54। तो 54 होता है तो कौन से ग्रुप में आता है, 5s2। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, 5s2 एंड 5p6। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 8। अब 8 में से 4 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब बचे 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर होंगे तो 4 + 2 कितना होगा हमारे पास 6, और 6 आ रहा है तो आपके पास क्या आएगा, 6 आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास होगा sp3d2, क्या होगा sp3d2, ठीक है। तो हम यहाँ पर sp3d2, क्लियर है बात हमको, है ना। तो हम यहाँ पर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम
प्लस लोन पेयर ऑफ दैट एटम, मतलब उस सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच होंगे और उसके पास टोटल लोन पेयर है ना, बॉन्ड बनाने के बाद कितने लोन पेयर बच रहे, तो हमको ये चीज देखना है ना। अब हम यहाँ पर देखो NH फॉर एग्जांपल के लिए CH4 देखा हमने, CH4 में कितना होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 4, जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोन पेयर तो कुछ बचेगा ही नहीं, और लोन पेयर नहीं बचेगा तो 4 + 0 = 4, आंसर आ रहा 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा ही सेम NH3 में भी होगा। अब हम देखते हैं कुछ आयंस का, है ना, अब कुछ आयंस का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए SO4-2, इसको हम बोलते हैं सल्फेट, है ना। अब सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है ना, तो सबसे पहले चेक करो कि सल्फर के साथ कितने एटम अटैच है। सल्फर के साथ 4 एटम अटैच है। कितने एटम अटैच है? 4। और आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। तो एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, है ना। मतलब एक एटम 2 बॉन्ड बना रहा है और टोटल जो 4 ऑक्सीजन है तो वो टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे? 8, है ना। और 8 करेंगे तो उसके पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि देखो सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6, देखो सल्फर के पास है टोटल इलेक्ट्रॉन 6, 16 होता है इसका नंबर, है ना। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3s2 एंड 3p4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 6 है, 6 और जो माइनस लगा ना उसको हमको करना प्लस। क्या करना है? प्लस। तो 6 प्लस लगाना हमको और बीच में फिर होगा 2, है ना। तो 6 + 2 टोटल कितना हो गया हमारे पास? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुआ तो टोटल 8 - 8 कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0, है ना। मतलब 8 - 8 0 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास टोटल कितने होंगे? 4 बॉन्ड पेयर होंगे। कितने होंगे? 4 बॉन्ड पेयर होंगे ना। तो अब ये हमारे पास देखो टोटल इलेक्ट्रॉन थे, है ना, और उसने बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करे तो इसको अपन बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे इसके 8, 6 तो इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस -2 चार्ज के होंगे, तो टोटल हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास? जब एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो टोटल 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, मतलब टोटल आंसर हमारे पास होगा 4। और 4 होगा मतलब क्या होगा? sp3 होगा, क्योंकि आपको पता है 4 एटम अटैच है तो 4 प्लस लोन पेयर तो बचेगा ही नहीं, 0 = होगा 4 = होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल NH4 का, वन मोर एग्जांपल NH4+। अब NH4 आपको पता है कि बॉन्ड पेयर कितने? 4, तो 4 तो होंगे इसके पास बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब 4 तो बॉन्ड पेयर है बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से? 5, 5 में एक जो प्लस लगा है तो 5 - 1 = होगा 4, है ना। अब आपके पास 4 है और 4 ही बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 4 प्लस क्या होगा? 0, 4 + 0 = 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं H3O+ का, ठीक है। वन मोर एग्जांपल H3O+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो होगा इसमें हमको कैलकुलेट करना ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, है ना, 6। और आपको पता है कि प्लस लगा है मतलब हम माइनस करेंगे तो 6 - 1 = 5। अब 5 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है बट उसने बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करे? देखो ऑक्सीजन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है तो 3 तो बॉन्डिंग में खर्च हो जाएंगे और बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो है ना 3 तो बॉन्ड पेयर, मतलब 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कितना बचेगा? 1 = 4, और 4 होगा तो sp3 होगा आपके पास, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक